नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। इस वर्कशॉप में मैं लीडरशिप की जो सीरीज चल रही है उसी का एक मेजर टॉपिक मैं अभी कवर करूंगा, जिसमें सबसे जो मेन पॉइंट है जिस पर फोकस होगा वो है गोल सेटिंग। दोस्तों, गोल यानी कि लक्ष्य जीवन की इतनी बड़ी जरूरत है जो हमारी पूरी जिंदगी को डायरेक्शन देती है। जिसके जीवन में लक्ष्य ही नहीं, वो पहुंचेगा कहां। इसलिए ये टॉपिक बेहद जरूरी है, हर एक इंसान के लिए जरूरी है, हर एक इंसान के लिए जिसको भी जीना है उसके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जब वो कंडीशन आ जाती है कि जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं बचता, सुसाइड कौन लोग करते हैं या डिप्रेशन में कौन लोग जाते हैं जिनको कोई रेलेवेंस ही नहीं लगती अपनी, कि मेरी कोई जिंदगी है और उसका कोई गोल भी है जो मुझे अचीव करना है। वो अधिकतर लोग डिप्रेशन में, नेगेटिविटी में चले जाते हैं या सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, पॉजिटिव रखना है, हमेशा हमेशा जागृत रखना है, अलर्ट रखना है, एनर्जेटिक रखना है, तो अपने जीवन का गोल जरूर सेट कीजिए। मेरी कंपनी मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको पहले mindguruindia.com के नाम से जाना जाता रहा है, मेरी साइट mindguruindia.com या missionGeniusMind.com दोनों वर्किंग है। आप इनसे जाकर और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं हमारे इसको कंपनी को, तो आप इसमें जाकर देख सकते हैं। क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। गोल सेटिंग आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले तो ये जो वीडियो है ये आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। तो आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? यस और नो? नहीं तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बदलना चाहते हैं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेटिंग गोल एंड अचीविंग। जीवन में सफलता, सक्सेस को अगर हम सीधा सीधा डिफाइन करें, चार मेजर पैरामीटर। फाइंडिंग मोटिवेशन, जीवन में आपका कोई मोटिवेशन हो, कोई गोल हो, कोई कमिटमेंट हो और आपको किसी बात के लिए कोई जिम्मेवारी हो, तभी आप सक्सेसफुल इंसान कहे जाते हैं। कि आपका कोई गोल है, आप कोई एक लक्ष्य लेकर संसार में आए थे जिसको आपने पूरा किया, और अगर वो लक्ष्य पूरा हो गया तो फिर आपको इस संसार से जाने में भी कोई परेशानी नहीं होती। आप खुशी खुशी जाती हो क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो काम आपने पूरा कर दिया। आपके जीवन का गोल क्या है? आपका इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है? क्यों आए हैं आप यहां पर? अपने आप से सवाल करें और उस चीज को फाइनल टारगेट की तरह अपने सामने रखें। मैं ये चीज पाना चाहता हूं। इसलिए जैसे जैसे, क्योंकि लोग ये गोल सेट नहीं करते, लोग अपने जीवन का लक्ष्य उनको नहीं पता होता, तो होता क्या है, जैसे जैसे जिंदगी जो है क्लोजर के नजदीक जाती है, यानी कि एज बढ़ती जाती है, लोगों में डिप्रेशन, नेगेटिविटी बढ़ती जाती है कि यार जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा नहीं हुआ और जाने का टाइम से नजदीक आ रहा है। आप समझते हैं ओल्ड एज में सबसे ज्यादा मुसीबतें क्यों आती हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? इसी वजह से। जिन लोगों ने अपना गोल अचीव कर लिया है, जिस लक्ष्य को लेकर आए थे, अगर वो अचीव कर लिया है, वाई दे शुड क्राई? उनको कोई कारण नहीं है कि वो दुखी हों। तो आपके भी जीवन का गोल क्या आपको पता है? क्या आपको इस लक्ष्य पता है इस पृथ्वी पर आने का? क्यों आए हैं आप? एक बड़ी सी अपने अंदर रिसर्च करने की जरूरत है, खोज करने की जरूरत है। जाकर ढूंढें, अपने अंदर पता लगाएं, मैं क्यों आया हूं। उस लक्ष्य के साथ मिलते जुलते अपने गोल सेट करें इस संसार में प्रोग्रेस करने के लिए, जो आपको फाइनली उस जीवन के उस अंतिम गोल तक पहुंचाएं। उसको फाइनल सामने रखें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, स्टेप्स में आप बांट सकते हैं। ठीक है, मेरा मेरा फाइनल एम ये है, उस तक पहुंचने के लिए ये अलग अलग साधन मेरे पास मौजूद हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरा पर्पस है कि मुझे 2025 तक
कम से कम 10 करोड़ लोगों तक ये माइंड पावर के कंसेप्ट पहुंचाने हैं। ये मेरा एक गोल है। फाइनल गोल जो जीवन का गोल है वो कुछ और है जो इससे भी ऊंचा है, लेकिन ये गोल इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। दुनिया की सेवा किसी ना किसी रूप में करना, एट द सेम टाइम बीइंग वेरी प्रॉस्पेरस, बहुत अच्छे से सुख समृद्धि के साथ, यानी पैसा भी खूब हो, जीवन का वो लक्ष्य पाना है लेकिन साथ में पैसा भी खूब हो, खूब सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की तरह ट्रीट किया जाए, खूब ग्रेट मोटिवेशन में ट्रीट किया जाए, लोग रिस्पेक्ट करें, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली उस फाइनल गोल के साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं। आप भी अपने जीवन का गोल क्लियर डिफाइन कर लें ताकि आपका मन, आपका अवचेतन मन उसके लिए प्रोग्राम हो जाए और हर स्टेप पे आपका साथ दे आपके लक्ष्य को पाने के लिए। मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूं ताकि आप डिटेल में इस चीज को समझ पाएं। यानी गोल सेटिंग की जरूरत क्या है, इसको मैं अगर समझाने की कोशिश करूं कि अगर आपको पता कि इस ट्रेन में आप बैठे हैं, इसका पता ही नहीं है कि ये कहां जाने वाली है, क्या उस ट्रेन में आप बैठना पसंद करेंगे, या उस बस में बैठना पसंद करेंगे, या उस प्लेन में बैठना पसंद करेंगे जिसका पता ही नहीं है कि वो कहां जाने वाला है? नहीं ना। आपकी जीवन की क्या स्थिति है जरा जानिए। क्या आपका जीवन भी ऐसा तो नहीं कि इसका कोई डायरेक्शन ना हो, जिसका कोई पता ना हो, कोई लक्ष्य ना हो? तो सबसे पहले जीवन का लक्ष्य सेट करना बहुत जरूरी है। गोल मीन्स सक्सेस। कौन सी चीज पाने पर आप सफल महसूस करेंगे अपने आप को? पैसा भी एक गोल हो सकता है, हेल्थ भी एक गोल हो सकता है, पीस ऑफ माइंड भी एक गोल हो सकता है, ब्लिसफुलनेस भी एक गोल हो सकता है, अच्छा मेडिटेशन भी एक गोल, छोटे गोल हो सकते हैं। लेकिन जो जीवन लक्ष्य है वो बहुत बड़ा होता है। जीवन लक्ष्य को, सबसे पहले जीवन लक्ष्य को सामने रखें, उससे नीचे अगले लॉन्ग टर्म गोल बनाए, यानी अगले 10 साल के अंदर अगर मेरे को जीवन में ये अचीव करना है तो अगले 10 साल में मुझे क्या अचीव करना पड़ेगा, फिर अगले 5 साल में क्या करना पड़ेगा, फिर अगले 1 साल में क्या करना पड़ेगा, फिर अगले 6 महीने में क्या, फिर 3 महीने में क्या, फिर 1 महीने में क्या, फिर 1 हफ्ते में क्या, और फाइनली 1 दिन में। यानी आज जो मैं कर रहा हूं, क्या मुझे ये जो स्टेप है मेरे गोल की तरफ लेकर जा रहा है? ये आपको एंश्योर करना पड़ेगा, तभी लाइफ बिल्कुल स्मूथ अपने गोल की तरफ चलेगी। और अगर कभी कोई डेविएशन आएगी भी सही, कोई प्रॉब्लम आएगी भी सही, आप उसको लांग कर, उसको क्रॉस करके बड़ी आसानी से निकल पाएंगे अगर आपका लक्ष्य क्लियर है। कहते हैं जब निगाहें चांद पर होती हैं तो रास्ते के पत्थर दिखाई नहीं देते। यानी आपकी निगाहें इतने ऊंचे टारगेट पर सेट है, फिर नीचे की छोटी मोटी प्रॉब्लम फिर आपको तंग नहीं करती। नहीं तो आम लोग जो है इन्हीं छोटी मोटी प्रॉब्लम से दुखी होकर परेशान घूमते रहते हैं, जीवन में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है। अरे भैया, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ये बातें तुम्हें अपने लक्ष्य से डेविएट तो नहीं कर रही हैं? अधिकतर समय कर रही होती हैं। जिन लोगों के जीवन में गोल नहीं होता ना, वही लोगों के जीवन की कमियां निकालने में, बुराइयां ढूंढने में टाइम वेस्ट करते हैं। अरे जिसका कोई लक्ष्य है उसको पता ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है फालतू का इन चीजों के लिए। उसको पता है मेरे को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, जिंदगी पल पल करके बीतती चली जा रही है और वो टाइम नजदीक आ रहा है जहां पर मुझे एक फाइनल डिसीजन अपनी जिंदगी के बारे में लेना पड़ेगा कि एम आई द सक्सेसफुल पर्सन और नॉट। इस जीवन में मैंने आकर मैं सफल हुआ, अपने जीवन का गोल मैंने पूरा किया और नॉट, मैं पास हुआ या नहीं हुआ। अगर पास हुए तो जो ब्लिसफुलनेस, जो परम आनंद पाने के लिए हम आए हैं, अगर आपने वो पा लिया, फिर मौत भी आपका क्या बिगाड़ लेगी? कैसी मौत होगी वो? फिर वो क्या बिगाड़ लेगी? फिर किस चीज का फियर, किस चीज का फोबिया? अगर आपने अपना लक्ष्य पा लिया तो। इसीलिए लक्ष्य बहुत जरूरी है, जो आपको सक्सेस को, मौत जैसी चीज को भी जो आपके सामने फ्लैट कर दे, वो आपका जीवन लक्ष्य हो। लेकिन उस गोल तक पहुंचने से पहले छोटे छोटे लक्ष्य सेटअप करना जरूरी है जो आपको प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर जाएं। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में कवर करता हूं, स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, यानी रोड मैप एक तरीके से मैंने बना दिया, इस जगह से उस जगह जाना है, इस जगह से इस जगह जाना है, फिर ये करना है, फिर ये अचीव करना है, इतना पैसा हो जाए, इतना सुख हो जाए, इस तरह का घर हो, ये सारी चीजें अचीव होने के बाद ये चीज भी मिले। लेकिन इन चीजों के साथ साथ भी कुछ चलता रहे, मुझे खुशियां हर पल मिलती रहे, ये मेरा लक्ष्य ऐसा
हो सकता है। अब इसके लिए अपने आप के साथ एक कमिटमेंट जरूरी है कि मैं अपने जीवन के इस गोल के प्रति पूरी तरह कमिटेड हूं। जो भी आपने गोल बनाया, इट कुड बी एनीथिंग, वो कैसा होगा वो मैं आगे चल के बताता हूं, लेकिन अपने आप के साथ एक इंटेंट का लेटर लिखे कि मैं कमिट करता हूं अपने आप को इस गोल के लिए। वो कमिटमेंट कैसी होनी चाहिए? आई, देखिए यहां पर एक लेटर लिखा हुआ है मैंने, कंट्रैक्ट ऑफ कमिटमेंट। आई, नेम ऑफ पार्टी ए, टुडे मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद नेम ऑफ पार्टी बी that I will maintain a great level of enthusiasm, high energy, and will always be committed till I achieve my goal. मैं आज कमिट करता हूं, मैं आज कमिट करता हूं कि मैं सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा और हमेशा ये एनर्जी, ये एंथुजियाज्म बना के रखूंगा जब तक मेरा गोल नहीं अचीव हो जाता। मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। दिस गोल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मी एज इट विल ब्रिंग मी माय मंथली इंसेंटिव, अ ग्रेट डील ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड बेटर प्रोस्पेक्ट्स इन फ्यूचर। इसमें कुछ भी हो सकता है, जो मैंने कहा ना मंथली इंसेंटिव, ये मैंने जानबूझ के किसी पर्टिकुलर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। आप इसको किसी भी रूप में काउंट कर सकते हैं। ये गोल मुझे क्या देगा, आप नीचे जरूर लिखें। ये गोल पाने से मुझे क्या मिलने वाला है। ये कोई नजदीकी गोल हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, जिंदगी का गोल बहुत बड़ा हो सकता है और कोई नजदीकी गोल छोटा लेवल का हो सकता है, लेकिन उसके साथ ये क्लियर होना चाहिए कि इसको करने से आपको क्या मिलने वाला है। ये हो सकता है कि आपने हेल्थ, अपने वेट कम करने का फैसला लिया, तो आपके लिए वो गोल जो है इस समय वेट कम करना है, या अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए आपने फैसला लिया, तो वो आपका इस समय का गोल है। तो जब तक वो अचीव नहीं हो जाता, एंथुसियाज्म बना रहे, लगे रहो। तो इसके लिए ये मेरी बहुत ही पॉजिटिव, ये शेयर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लगता है। मंजिल होगी कदमों में, ऐसे सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं, मैंने खुद से ये वायदा किया है। I promise to myself that I will always maintain this enthusiasm, this power, this motivation and the high energy level till I achieve my goal. हमेशा मंजिल होगी कदमों में, ऐसे सफर का इरादा किया है। अगर आज निकल पड़े हैं इस सफर पर, तो मंजिल तो होगी ही होगी। न हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं, मैंने खुद से ये वायदा किया है। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। ये माई सेल्फ वाला प्रॉमिस बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी कीमत है इसकी, क्योंकि ये आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। छोटे छोटे प्रॉमिस अपने साथ कीजिए और उनको कमिट कीजिए और उनको पूरा कीजिए। छोटे छोटे प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस करता हूं अपने आप के साथ, मैं अपने आप को और हेल्दी बनाऊंगा। इतना हेल्दी कितना, वो मैं आगे कमिट करके बताता हूं। मैं अपना वेट इतने दिनों में इतना कम करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है अपने आप के साथ। इतने दिनों में मैं और स्मार्ट बन के दिखाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है अपने आप के साथ। इस तरीके से ये किसी भी तरीके का गोल हो सकता है। जैसे मैंने कहा, अब गोल सेटिंग करनी हो तो उसके लिए क्या जरूरी है, इसको हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। स्वॉट, SWOT। S इज योर स्ट्रेंथ, W इज योर वीकनेस, ओके, O इज अपॉर्चुनिटी अराउंड एंड T इज थ्रेट। थोड़ा फिर समझ लें इस बात को। जो ऊपर के दो हैं S एंड W, वो इंटरनल हैं, यानी आपसे रिलेटेड, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अपनी स्ट्रेंथ को 10 अलग अलग स्ट्रेंथ को लिख लें, कम से कम 10 लिखें, और है तो और लिखें, लेकिन कम से कम 10 जरूर लिखें, ताकि आप क्लियरली डिफाइन कर सकें। हो सकता है बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकता है आप बहुत लविंग हो सकता है आप बहुत हेल्पिंग हो। ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप लोगों से बातचीत करना ज्यादा अच्छा लगता है आपको, आपकी सेलिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत असर्टिव हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, या आपका म्यूजिक स्किल बहुत अच्छी है। कोई भी चीज जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसके लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो आपका S पार्ट है। W पार्ट वो जो आपकी वीकनेस है और जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। नॉर्मली ऐसी चीजें लिखते हैं, क्योंकि अगर उसको ओवरकम किया जा सकता हो तो आप उसको तुरंत ओवरकम कर ही लेंगे। कुछ आपकी लिमिटेशन है, सपोज आपके पास पैसे की कमी है, उस समय के लिए एक लिमिटेशन है कि हाँ ये कमी है, इस चीज को मुझे कंसीडर करके चलना है। फिर O का मतलब है अपॉर्चुनिटी, यानी अपने से बाहर, ऐसा मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, मुझे कैसा माहौल मिल रहा है, मुझे कैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपने आप को इस कौन सा माहौल मुझे मिल रहा है,
जो मेरे को मेरे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। लास्ट चीज है थ्रेट। मेरे रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी बाधाएं क्या हैं। अगर ये मैं स्वॉट एनालिसिस अपना प्रॉपर करूं ना, आपकी गोल सेटिंग का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अपने जिन लोगों के जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं है, लोग मुझसे पूछते हैं जी मैं गोल सेटिंग कैसे करूं, यूजली मैं उनको स्वॉट एनालिसिस की सलाह देता हूं। आप अपना स्वॉट करें। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ ठीक से नहीं पता, अपने दोस्तों से पूछें, और लोगों से पूछें, आपके चाहने वालों से पूछें, नहीं तो किसी लाइफ कोच की सहायता लें, बुक्स में पढ़ें। बुक्स आपको रिवील करती हैं आपके बारे में अच्छे से। स्वॉट एनालिसिस के ऊपर बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। आप अपना स्वॉट एनालिसिस अच्छे से करें, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ पल्ले पड़ेगा। यानी तो अपना डीएमआईटी टेस्ट करवा लें, उसमें आपकी स्ट्रेंथ को क्लियरली आपके सामने आती है, वीकनेस भी आपको बहुत अच्छी दिखाई पड़ती हैं, वो आप करवा सकते हैं। कोई भी चीज, नहीं तो आप अपना स्वॉट एनालिसिस आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक बार आपने स्वॉट कर लिया तो आप स्मार्ट गोल आप बना सकते हैं। स्मार्ट गोल के ऊपर मैं जोर दे रहा हूं। स्मार्ट गोल क्या होते हैं? स्मार्ट गोल को डिफाइन किया गया है स्पेसिफिक, यानी गोल जो हो, जो लक्ष्य हो, वो ऐसे हो जो बिल्कुल क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। ये सब क्या होता है, इसको मैं अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं कैसे होते हैं। स्पेसिफिक होने का मतलब क्या होता है, स्मार्ट गोल की डेफिनेशन या किसी और तरीके से समझाई गई है, आप देख सकते हैं। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब ये होता है, अगर मैं कहूं कि मैं ना बस अपने मैं हेल्दी होना चाहता हूं यार, मेरा मैं बहुत बिल्कुल अच्छा होना चाहता हूं, मैं हेल्दी होना चाहता हूं, क्या इस बात की मेरे अवचेतन मन के लिए कोई कीमत है? नहीं। अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा है माइंड पावर का, चेतन और अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में, वहां पर मैंने क्लियरली ये बताया है कि आपका अवचेतन मन हमेशा एक टारगेट को समझता है, एक गोल को समझता है। उसको जब आप कोई वेग स्टेटमेंट बोलते हो ना, जिसका कोई आंसर नहीं है, जिसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो आंसर को हमारा अवचेतन मन नहीं समझता। इसलिए अगर अपने अवचेतन की सहायता चाहिए, अपने इनर माइंड की सहायता चाहिए, अपने पावरफुल माइंड की सहायता चाहिए, तो अपने आप को लक्ष्य क्लियरली बताइए, स्पेसिफिक बताइए। मुझे अपना वजन इतने किलो से इतने किलो करना है, या मुझे अपनी सैलरी इतने से इतने पर लेकर जानी है इतने दिनों के अंदर। समझ रहे हैं? ये स्पेसिफिक है, बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिक। ऐसे नहीं कि मुझे अपनी सैलरी बढ़ानी है, नहीं, मुझे बड़ा आदमी बनना है। कितना बड़ा? कोई उसका आंसर नहीं है। क्लियर कट बताइए, ऐसा, इतना, वहां बता सकते हैं स्पेसिफिक। सो बी वेरी स्पेसिफिक। आई वांट टू डू बेटर इन हिस्ट्री, बच्चों के लिए है ये। तो आई वांट टू इंक्रीज माय हिस्ट्री ग्रेड फ्रॉम 75% टू 90%। ऐसे क्लियर बताएं, यहां से यहां तक, सैलरी यहां से यहां तक, परफॉर्मेंस यहां से यहां तक, इतनी बढ़ाना चाहता हूं इतने दिनों के अंदर, वो आगे आएगा। तो स्पेसिफिक वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक में थोड़ा और चीजें मैं ऐड कर लूं, सिस्टमैटिक होना चाहिए, सिस्टमैटिक हो, साइनर्जिस्टिक हो, यानी कि हर चीज के साथ सामंजस्य बना हो, हर चीज में आपने बैलेंस बनाया हो। ध्यान रखिए, आपका गोल ऐसा ना हो जो किसी और के लिए मुसीबत बन जाए। जैसे सपोज किसी ने मेडिटेशन करने का निश्चय किया कि हाँ मेरे को मेडिटेशन करना है सुबह उठकर, या मुझे जॉगिंग करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। वो घर पर ही सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दिया है, और अब खुद तो उठ ही रहा है, उसके कारण बाकी लोगों को भी उठना पड़ रहा है, बाकी लोग भी परेशान हो रहे हैं। वो घर में उठ के कपाल भाती कर रहा है जी, अब उसका साउंड से सारे घर वाले जाग रहे हैं। तो आपका गोल किसी और के लिए मुसीबत ना बन जाए। बी वेरी क्लियर, सिनर्जी चाहिए, सभी के बीच में सामंजस्य चाहिए। सिग्निफिकेंट भी है वो चीज, जरूरी भी है, ये भी जरा चेक कर लें। जो स्पेसिफिक जिसको आप कह रहे हो वो जरूरी भी है, डेफिनेटली जरूरी होना चाहिए, तभी आपके लिए अच्छा होगा। तो या आपके लिए जीवन में सचमुच कुछ बड़ा बदलाव ले आएगा वो, ऐसा है? अगर है तो ओके, दिस इज परफेक्ट। ये गोल आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, मेजरेबल। अब उसके बाद आता है मेजर करना उसको, यानी स्पेसिफिक आपने बना दिया कि हाँ, ऐसा चाहिए, इतना, इतना हो गया। अब मेजरेबल यानी जिसको मापा जा सके, इतने से इतने तक, इतने समय के अंदर, ऐसा करके। तो मेजरेबल का मतलब ये हुआ। तो कैसे वो पूरे हुआ या ना हुआ ये पता कैसे चलेगा? सपोज मैंने कहा कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। अब बड़ा आदमी कैसे पता चलेगा कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूं? क्या होगा?
उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? इतनी गाड़ियां होंगी, इतना बड़ा बंगला होगा, इतना बैंक बैलेंस होगा। अगर मैं सारी चीजें स्पेसिफाई कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैंने अपना स्पेसिफिक गोल डाल दिया, जिसको मेजर किया जा सके, मापा जा सके, तो वो गोल प्रॉपर है। इसके बाद मेजरेबल में और बताऊं, मेजरेबल का मतलब मीनिंगफुल भी हो और मेमोरेबल भी हो, लोगों को याद भी रहे कि हाँ, आपने कुछ ऐसा गोल सेट किया था, मोटिवेटिंग हो और मैजिकल हो, मतलब मजा सा आ जाए जिसको करके। मोटिवेटिंग सा गोल होना चाहिए, हाँ, जिसको पाकर स्वाद आए, कुछ मजा आए, कुछ टेस्ट आए, अंदर जीवन में कुछ रोमांच आए, जिसको लग के कुछ अंदर कुछ फीलिंग आए कि हाँ यार, मैंने कुछ अचीव किया है, तो वो मेजरेबल। इसके बाद अटेनेबल। अब अटेनेबल का मतलब ये है कि वो आपकी रेंज में भी होना चाहिए, आपकी रेंज में भी होना चाहिए। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। अब इस बात का जरा ख्याल करें, इस रेंज में यहां होते हुए इस समय में आप वहां नहीं बन सकते। तो अटेनेबल हो, अटेनेबल आपकी रेंज में हो, आपकी लिमिट में हो, हवाई के लिए ना हो। मैं मार्स पे जाकर 10 साल बिताना चाहता हूं, आपकी रेंज में है ये बात? चेक कर लें, चेक कर लें अपने अंदर की क्या आपकी रेंज में है, तो वो चीज आपके लिए। ये अटेनेबल हो गया। अटेनेबल का मतलब इसमें कोई ना कोई, अटेनेबल का मतलब है अल्टीमेटली एक्शन प्लान होना चाहिए उसमें, कैसे मैं इस गोल को अचीव करूंगा और कैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें पिक्चर में आती है, क्या इस चीज के लिए मेरे बाकी लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हैं, ध्यान पा रहे, समझ पा रहे हैं इस बात को? अचीवेबल है, मैंने अचीव कर लिया है, इस बात का मेजरमेंट है मेरे पास कोई? कैसे मेजर करूंगा? अगर ये है अचीव, अगर मैंने अचीवेबल्स को बना लिया, अचीवेबल का मतलब पूरी तरह से मैंने उसको अचीव कर लिया, इस बात का प्रूफ फाइनल होना चाहिए कि मेरे से, मेरे रेंज में है और मैं उसको पा चुका हूं। रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब ये है कि वो इस समय में मेरे लिए रेलेवेंट भी होना चाहिए, जरूरी भी होना चाहिए। जैसे सपोज मैं एक टीचर कहे, माय गोल इज टू डिस्कवर ए क्योर फॉर कैंसर, मैं कैंसर का इलाज ढूंढना चाहता हूं। टीचर ये बात कह रहा है, उसके लिए कोई रेलेवेंस नहीं है उस बात की। टीचर का मतलब क्या है? वो कहेगा कि माय गोल इज टू इंस्पायर एटलीस्ट वन स्टूडेंट टू बिकम अ डॉक्टर टू रिसर्च क्योर फॉर कैंसर। मैं एक ऐसे स्टूडेंट को इंस्पायर करूंगा, मैं अपने स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट मैं पैदा करूंगा अपने यहां पर, जो फाइनली बड़ा होकर डॉक्टरी में जाएगा और कैंसर का इलाज ढूंढेगा। ऐसा करके वो अपने लिए रिलेवेंट है। रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है, उस चीज के लिए रेलेवेंट है। दुनिया से बाहर की चांद तारों की बातें करते रहने का कोई मीनिंग नहीं है, रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है, आपके लिए रेलेवेंट होना। इसके साथ इसको मैं रेलेवेंट का मतलब, और भी चीजें आर से स्टैंड करती हैं। आर से रेलेवेंट होता है, रियलिस्टिक होता है, रेजोनेटिंग होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, रिवार्डिंग होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। आर के अलग अलग मीनिंग बता रहा हूं आपको, आर से और मीनिंग क्या होता है, ठीक है? तो रीजनेबल है, रियलिस्टिक है, अचीव हो सकता है, रेलेवेंट है, ये आर का मतलब हो गया। इसके बाद हो गया टाइम बाउंड। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल्स में बताया, यानी उसकी कोई लिमिट जरूर होनी चाहिए कि ठीक है, मैं ब्रिज बना दूंगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा? मैं वेट लूज कर लूंगा, लेकिन कितने टाइम में? अपना वेट मैं 75 केजी से 65 केजी तक लेकर आऊंगा अगले 3 महीने के अंदर, ठीक है? 3 महीने में 10 किलो वेट कम करना एक रियलिस्टिक सी चीज है, रियलिस्टिक सी, बिल्कुल हवाई भी ना हो। तो इसको इस तरीके से कहा जाए कि वो टाइम से बाउंड हो, फाइनल उसके ऊपर एक लिमिट हो, इतने दिनों में मैं यहां से यहां पहुंच जाऊंगा, ये टाइम बाउंड का मीनिंग है। टाइमली भी हो, अल्टीमेटली टी टी फॉर टाइमली, टाइम से पूरा भी हो जाए, टेंजिबल हो और थॉटफुल हो। टी का मतलब ये भी है, सोचा समझा हुआ, यानी ऐसी हवाई बात ना हो कि मैं मतलब 3 दिन में अपना वजन 5 किलो कम करके दिखाऊंगा। अब ये बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। हो सकता है आप बहुत मरमुरा के कर भी लो, लेकिन बाद में जो है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए बीमार पड़ जाओ, उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। मीनिंग ऐसा जो पूरी तरह से टाइम बेस्ड हो और रियलिस्टिक हो, एक रेंज जो है वो प्रॉपर वाली हो। फाइनल गोल सेटिंग का मतलब है कि अपने गोल को लिखें,
और उसको देखते रहें। जब आप अपने गोल लिख लें, अपना स्वॉट एनालिसिस कर लें, फाइनली गोल लिख लें कि मुझे ये अचीव करना है, इतने टाइम में अचीव करना है, तो उसको लिख लें प्रॉपर तरीके से, ये मेरे गोल्स हैं। क्योंकि कुछ होता क्या है, गोल लिखते हुए एक बार ये एक्सरसाइज करने हुए बड़ी मेहनत करेंगे लोग, फाइनली थोड़े टाइम के बाद यही भूल जाएंगे कि मैंने गोल क्या सेट किया था। तो अपने गोल को प्रॉपर स्टिक जो है ना वो नोट्स बनाकर चिपका लें, अपने कार के डैशबोर्ड पर चिपका लें, अपने कंप्यूटर पर, अपने वर्क के प्लेस पर, अपने बेडरूम में, जगह जगह, दो चार जगह जहां आपको याद रहे, बार बार याद रहे कि मेरा लक्ष्य ये है, मेरा गोल ये है, ये पाना है, ये पाना है। क्योंकि जब तक आपका अवचेतन में वो बात नहीं जाएगी, आपका अवचेतन उसका साथ नहीं देगा, और जब तक अवचेतन साथ नहीं देगा, आपके लिए गोल अचीव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब गोल के साथ साथ एक्शन प्लान का होना बहुत जरूरी है। गोल बिना एक्शन प्लान के गोल की कोई कीमत नहीं है। गोल और एक्शन मीन्स सक्सेस। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बात तो गोल सेट करना ही नहीं जानते, फिर कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं जो गोल सेट कर भी लेते हैं लेकिन कभी जीवन में उतार नहीं पाते। बड़ी बड़ी बातें सोच लेना और बात है, एक्शन में ले आना, चाहे छोटी सी बात को भी ले पाए, वो बिल्कुल अलग बात है। सक्सेस वहीं काउंट की जाएगी जब आप एक्शन लेकर आएंगे। गोल को एक्शन में कन्वर्ट करें। ये दो पार्ट प्रोसेस है, डिसाइड करना क्या है पहले, और फाइनली उसको करने के लिए स्टेप्स क्या क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे मेरा फाइनल गोल अचीव होगा। अब जैसे मैंने यही कहा कि अगर वेट कम करना है, 75 से 65 केजी लेकर आना है, 3 महीने के अंदर लेकर आना है। अब ये स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, रियलिस्टिक भी है, टाइम बाउंड भी है, ये सारी चीजें बीच में होगी, अटेनेबल भी है, ये सारी चीजें होगी। अब बात बची कि इसके लिए एक्शन प्लान क्या करना है। अब एक्शन प्लान हो सकता है कि जिम ज्वाइन करना। कब तक जिम ज्वाइन करना? अगले 3 दिन के अंदर अंदर मुझे जिम ज्वाइन कर लेना है, मान लो ये हो सकता है। कल सुबह से मुझे सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना है, ठीक है, इस संडे को मुझे योगा क्लासेस अटेंड करनी है। ये मेरे उसके एक्शन प्लान हो गया। अब यहीं पर हम लैक करते हैं। गोल बना लिया, वो लक्ष्य सामने है, सारी चीजें सेट कर ली प्रॉपरली, लेकिन एक्शन में कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। और अगर एक्शन नहीं है, गोल विदाउट एक्शन, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, केवल एक हवाई किला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक्शन बहुत जरूरी है, उसको उतरना, याद रखना कि वो गोल है, वो मुझे अचीव करना है। सबसे डिफिकल्ट जो है यही वाला पार्ट है, एक्शन लेना। गोल सेट भी कर लेंगे लोग, बहुत सारे गोल सेट करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं होने की वजह से वो रह जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कैसे एक्शन लेना है देखो आपके ऊपर है। इसके लिए मेरे बाकी वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं, एक्शन कैसे लेना होता है, किस तरीके से अपने आप को लगातार मोटिवेट रखा जाता है। मैंने आपको बताया, लक्ष्य को अपने सामने रखें, लगातार उसकी याद बनाए रखें कि हाँ मुझे अचीव करना है, और दिनों दिन अपनी प्रोग्रेस जांचते रहें। एक पेपर पे मार्क करके रखें कि आज मैंने अपने लक्ष्य की ओर कितना बढ़ा हूं, चाहे 5% ही सही, लेकिन मैं आई एम गेटिंग क्लोज टू माई टारगेट। एक हफ्ते में, जैसे मान लो मैंने कहा कि 3 महीने में, 90 दिन में मैंने अपना वजन अगर 10 किलो कम करना है, तो कम से कम हफ्ते में ज्यादा नहीं तो आधा केजी कम होगा। अगर हो रहा है, शुरुआत हो गई है, इट्स गुड इनफ फॉर मी। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लीडरशिप के ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारी साइट mindguruindia.com पर अवेलेबल हैं। मैं उम्मीद करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं कि सभी लोग उनको वीडियोस को देखें, पसंद करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सभी लोगों को साथ ही शेयर करें जो लोग लक्ष्य को पाने के लिए अभी भी भटक रहे हैं, जिनको ये प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। ये वीडियो शेयर करके भी आप सोसाइटी की बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। Thank you very much.